सबको मेरा नमस्कार। मैं आशा करता हूँ कि आप सब ईश्वर की अनुकंपा से सब भले संगे हैं। क्या आपने कभी सोचा है अपने जीवन रूपी इस शरीर के बारे में? अगर नहीं सोचा तो मेरे मित्रों आज अवश्य सोचें। आपने अपने घर को दिवाली पर, ईद पर, क्रिसमस पर या अन्य किसी त्यौहार पर दीपों से, लाइट से डेकोरेशन करके अवश्य रोशन किया होगा। और ऐसा करना बुरी बात नहीं है, ये अच्छी बात है। इस बहाने हमारे घर की साफ सफाई, रंग रोगन का काम भी हो जाता है। पुराने भंगार को, कचरे को हम निकाल कर हमने जो घर बनाया है उसे साफ सुथरा करते हैं, उसे दीप प्रज्वलित करके या लाइट डेकोरेट करके रोशन करते हैं और हमें हमारा घर सजा हुआ देखकर बहुत खुशी होती है और ये अच्छी बात है, क्योंकि आप और मैं अपने घरों को साफ सुथरा बनाए रखते हैं पर्व के बहाने या त्योहार के बहाने। परंतु हमारे इस शरीर का क्या, कभी इसके बारे में सोचा है? इसके बारे में हमें बहुत गहराई से सोचना चाहिए। परमेश्वर का पवित्र वचन हमें पहला कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय और 16 और 17 वचन में बताता है कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है और परमेश्वर का आत्मा इसमें वास करता है। 17 वचन में लिखा है, यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नाश करेगा तो परमेश्वर उसे नाश करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वह तुम हो। मेरे प्रियो, इसका मतलब साफ साफ है कि हमें न सिर्फ हमारे घर को ही अच्छा रखना है, बल्कि उसके साथ साथ हमें हमारे शरीर और हमारे जीवन को भी साफ सुथरा और पवित्र रखना है। इस शरीर रूपी मंदिर की सृष्टि करने वाला परमेश्वर जो पवित्र है, जो सर्वशक्तिमान है, वो चाहता है जैसे हम अपने घर को साफ सुथरा रखते हैं वैसे ही हमारे इस जीवन में भी हम कुछ गलत आदतें और कुछ गलत बातें जो हमारे अंदर है उनसे हम छुटकारा पाएं, उसको हम साफ रखें। उन गलत आदत रूपी कचरे को हमें निकाल फेंकना है, जैसे शराब या दारू पीना, बीड़ी पीना, सिगरेट पीना, गुटखा खाना, तंबाकू खाना, अन्य धूम्रपान करना या फिर झूठ बोलना, धोखा देना, रिश्वत लेना, गाली देना, चोरी करना, ऐसी ऐसी अनेकों अंधकार रूपी आदतें हमारे शरीर में है। हमें इन गंदी आदतों को हर पर्व पर, हर त्योहार पर अपने जीवन की कमी और बुरी आदतों को हर अवस्था में कुछ भी हो, हमें एक एक करके हमें इसे दूर करना है। हमारे शरीर को हमें पवित्र करना है। इस शरीर रूपी मंदिर
में जो परमेश्वर पवित्र है वो वास करता है, तो आपको और मुझे सोचना पड़ेगा कि हमारे शरीर को जो हम हमारी आदतों से या शौक पूरे करने से जो अशुद्ध करते हैं, ये जो गंदी आदतें जो हमारे शरीर को अशुद्ध करती है, इसको हमें छोड़ना है। परमेश्वर का वचन कहता है कि जो कोई मेरे इस मंदिर को नाश करेगा, मैं उसको नाश करूंगा। मेरे प्रियो, बहुत गंभीर विषय है। जिस तरह से हम हमारे मकान को या हमारे घर को अगर हम मेंटेन नहीं करेंगे, साफ सुथरा नहीं रखेंगे, तो वो भंगार में तब्दील हो जाएगा, वो खंडर में तब्दील हो जाएगा। ठीक वैसे ही हमारे इस शरीर को अगर हम गंदी गंदी आदतों से, बुरी बुरी आदतों से अगर हम भर देंगे, तो ये हमारा शरीर जो परमेश्वर ने बहुत ही सुंदर बनाया है, बहुत ही अच्छा बनाया है और बहुत ही पवित्र बनाया है, इसको हम अपवित्र करेंगे तो परमेश्वर कहता है इसको अशुद्ध करने वाले को, इसको नाश करने वाले को मैं नाश कर दूंगा। मेरे प्रियो, बीमारी, गरीबी, परेशानियां और नाना प्रकार की रोग, महामारी, ये उसी का प्रतिफल है। हम जो परमेश्वर ने हमें सुंदर सृष्टि बनाया है, परमेश्वर के स्वरूप में बनाया है, हम इस शरीर रूपी मंदिर को हमारी आदतों से हम अशुद्ध कर रहे हैं, जो कि हमें मालूम नहीं कि हमारे शरीर में कौन रहता है। पवित्र परमेश्वर, उसने कहा है मैं तुम्हारे यानी मनुष्य के मन मंदिर में वास करने वाला परमेश्वर हूं। अब हमारे सामने क्वेश्चन खड़ा होता है कि हमें इन बुरी आदतों से कौन हमें उजियाले में लाएगा, कौन हमें वो शक्ति दे सकता है, कौन हमें वो छुटकारा दे सकता है। तो यीशु मसीह ने कहा मैं जगत की ज्योति हूं, जगत की ज्योति मैं हूं, और जो कोई मेरे पीछे हो लेगा वह कभी अंधकार में ना चलेगा। जो मेरे पीछे हो लेगा यानी यीशु मसीह पर विश्वास करके उसकी आज्ञाओं को मानेंगे, वो कभी अंधकार में नहीं रहेगा। इसका मतलब है बुरी आदतें उसके जीवन से पवित्र आत्मा शक्ति दे करके एक एक बुरी आदत से वो छुटकारा देने वाला परमेश्वर है। प्रभु ने कहा है वो अंधकार में नहीं चलेगा, परंतु वो अनंत जीवन की ज्योति पाएगा। क्या आप चाहते हैं अनंत काल की जीवन की ज्योति पाना? वो ज्योति सिर्फ यीशु मसीह दे सकता है, क्योंकि उसने कहा है मैं जगत की ज्योति हूं। इस पूरे संसार में ज्योति बन करके, इस संसार में पाप और अंधकार से ये पूरा संसार अंधकार में जकड़ा हुआ था, यीशु मसीह ज्योति बन के आया। वो आपको रोशनी देना चाहता है, वो आपको ज्योति बनाना चाहता है। आप उस पर विश्वास करें। जब आप स्वयं ज्योति हो जाएंगे, आपका जीवन दूसरों को रोशन करने वाला हो जाएगा। क्या आप चाहते हैं प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके अपने जीवन को एक ज्योति के सदृश प्रज्वलित करके दूसरों को, जीवन को आप रोशन करें, दूसरों के लिए आप आशीष का कारण बने? अगर हाँ, तो आज प्रार्थना करें, प्रभु पर विश्वास करें, उसके निकट जाएं। ईश्वर आप सबको आशीष दे, आप सबको संभाले। एक एक दिन वो आपको उन्नति और तरक्की देते हुए आपको एक एक सीढ़ी आगे बढ़ाए। सबको ईश्वर संभाले, सबको आशीष दे।